प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर दा, बहुत स्वागत आपका। राम राम। राम राम भैया, राम राम। पुष्कर दा, मोदी जी विदेश यात्रा पर हैं फिलहाल और उन्होंने एक बहुत शॉर्ट ट्रिप की यूएई की, जो इस समय एक वॉर जोन है। और मोदी जी के प्लेन को सपोर्ट करने के लिए 2 F-16 भी लगे जो यूएई ने दिए, जबकि बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। पर चूंकि वह एक वॉर जोन है तो इतना रिस्क लेकर एक वॉर जोन में जाना पीएम मोदी का, वह भी यूएई पहुंचना, और उसके बाद कुछ डील्स हुई हैं, कुछ चीजें हैं जो अनाउंस हुई हैं, जो फाइनल हुआ है। इतना रिस्क लेकर यूएई क्यों गए मोदी जी? देखिए, प्रधानमंत्री को जो है यूरोप तो जाना ही था। यूरोप का टूर जो है पहले से ही जो है सबको मालूम था कि प्रधानमंत्री जो है स्वीडन, नॉर्वे और नीदरलैंड की यात्रा पर जाएंगे। उसी बीच जो है शॉर्ट ट्रिप उन्होंने जो है अपने स्टार्टिंग पॉइंट जो है यूएई बना लिया। ये जो यूएई से खबरें निकली हैं, जो वहां बताया गया क्या क्या एग्रीमेंट हो गया है, वही इतना अपने आप में गेम चेंजर है। तो उससे समझ में आता है कि कितने महत्व के लिए, कितना महत्वपूर्ण भारत और यूएई का जो है संबंध है, और कितना भविष्य जो है दोनों देशों का इसी संबंधों को और प्रगाढ़ डालते हुए दोनों ने जो अपने अपने हित को देखते हुए जो समझौते किए हैं और भविष्य जो है उन्होंने अपना तय किया है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत और यूएई सिर्फ एक पेज में नहीं है। ये तो हो गया राष्ट्रीय बात, ये जो है सिंबोलिज्म भी है आगे आने वाले समय में इसको स्वीकारने के कि भारत जो है इस भूखंड का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है। देखिए, इसको थोड़ा पीछे लेकर चलूंगा। जिनको आश्चर्य हो रहा है कि जो इतनी बड़ी डील हुई, मैं पहले ये जानना चाहूंगा दादा आपसे कि आज के अनाउंसमेंट्स क्या हैं, फिर ऑफ कोर्स आप उसका बैकग्राउंड जो है हमें दे दें। अनाउंसमेंट्स क्या हैं दुबई जाकर? जी, सबसे बड़ा अनाउंसमेंट तो यही हुआ कि यूएई जो है भारत में 30 मिलियन बैरल ऑयल का जो है रिजर्व स्टोरेज करेगा। अभी तक 5 मिलियन था, उसको बढ़ा के एडिशनल 30 मिलियन बैरल का एक रिजर्व स्टोरेज होगा, जो कि जिसके बनाने का पैसा भी यूएई देगा और उसका रिटेनरशिप भी यूएई देगा। दैट विल बी यूएई प्रॉपर्टी। लेकिन उसमें एक फाइन लाइन लिखी हुई है, इन द केस ऑफ इमरजेंसी इंडिया का जो है उस पर जो है स्टेक रहेगा। इंडिया कैन यूज इट इन इमरजेंसी टाइम। ठीक, तो ये जो बार बार हमारे यहाँ जो जब से युद्ध स्टार्ट हुआ, ईरान का हुआ, तो उसका जिस तरीके से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश भारत के विपक्ष ने, और कुछ कहना चाहिए कि 500 रूप से दिवालिये पत्रकारों और बुद्धिजीवियों ने लगाया कि गैस की शॉर्टेज हो गई, ये शॉर्टेज हो गई। तो वो वॉर जोन, जब भी वॉर टाइम होता है सब होती, शॉर्टेज होती है। लेकिन भारत ने भविष्य को देखते हैं, भविष्य, क्योंकि मोदी जी बड़े दूरदर्शी हैं, उन्होंने उसका जो है इंतजाम कर लिया। ऑफकोर्स टाइम लगेगा, लेकिन ये मेरा मानना तो ये कि ये उस पर ऑलरेडी काम चालू हो गया होगा, तब ये पब्लिक के सामने आया है। पहली बात चीज ये है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, जो हबशान से जो है, ये मैं प्रोनाउंसिएशन से गलत कर जाऊं, फुजारिया फुजेरिया जो उनका जो है पाइपलाइन है, उसको डबल कैपेसिटी कर रहे हैं। और ये डबल कैपेसिटी जो है वो कर रहे हैं, और ये पाइपलाइन जाती है तुम्हारा ये गल्फ वहां से तो खुलती है। तो ये फुजारिया टर्मिनल है, वहां पर गल्फ ऑफ ओमान हॉर्मुज को बाईपास कर देती है। हाँ, ये हार्मोज बाईपास का सीधे जो है ये अरेबियन सी और इंडियन ओशन में आ जाता है ये।
तो ये कैपेसिटी एनहांसमेंट हो रही है, एक दूसरी पाइपलाइन पड़ रही है जिस कैपेसिटी को डबल कर देगी, उसका भारत पैसा उसमें लगा रहा है, लेकिन उसका फायदा ये है कि वो कैपेसिटी वो आपके लिए है। हम्म। इनफैक्ट यूएई जो अपना प्रोडक्शन जो बढ़ा रहा है, जितना बढ़ा रहा है, उस पर इंडिया का स्टेक है, वो प्रोडक्शन भारत के लिए। भाई तो ये कह सकते हैं भारत कि आपको भविष्य के कुछ कह रहे भारत अब संदीप? कितना कितना ऑयल स्टोर कर सकता है भाई? अब भारत ने नहीं, एज अ गवर्नमेंट अपनी एक ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज बनाई हैं जो कि 2014 तक बिल्कुल नहीं थी और सिर्फ कंपनीज की थी। तो 6 से 7 दिन तक का ही हम पेट्रोल जो या डीजल वगैरह स्टोर कर सकते थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने भी अपनी कैपेसिटी बढ़ाई और ऑयल कंपनीज ने भी अपनी कैपेसिटी बढ़ाई और इस समय 60 दिन का आप ऑयल स्टोर कर सकते हैं, ऐसा भारत ने अपने लिए व्यवस्था बनाई। पर यूएई के साथ यह जो डील है कि ठीक है तुम जो भी प्रोडक्शन करोगे भाई, एक्चुअल स्टोरेज तो जमीन के भीतर है, उसमें 30 मिलियन बैरल का वो भारत का है एनी डे। हम परचेज कर रहे हैं बाकी सब चीजें, लेकिन पर इमरजेंसी में 30 मिलियन वी आर द फर्स्ट कस्टमर्स। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं आएगा, बाकी बाईपास करके आएगा। तो ये मुझे लगता है कि उसमें बहुत बड़ा शानदार कार्य है जी। आपदा में एक अवसर नहीं, एक निकाल चीज दिया और तो जी। एक चीज और ये है कि यूएई से हमारा जो है अभी तक 11% जितना जो हमारी एनर्जी आती है क्रूड ऑयल का, 11% यूएई से आता है, 40% एलपीजी आती है। ठीक है। अब जो एनहेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन जो यूएई करेगा और जो जो डबल पाइपलाइन बन रही है, वो जो है जो एनहेंस्ड प्रोडक्शन है, वो जो है भारत ले रहा है। भारत का 80% जो है एनर्जी का जो डिपेंडेंस है वो बाहरी है। तो यदि एक सिक्योर्ड लॉन्ग टर्म सप्लाई चेन बनती है तो भारत के लिए कहना चाहिए बहुत ही मजबूत स्थिति प्रदान करती है। तो ये यूएई इसके तैयार हुआ। इसीलिए तो मैं यहाँ ही पाऊंगा कि यूएई ने जो ओपेक से बाहर हुआ, उसने जो है यूएई ने अपनी स्पाइन दिखाई और ओपेक से बाहर हुआ, और ओपेक से बाहर होने के साथ ही वो जो है जो ओपेक के जो बंधन होते हैं कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइस को फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए या उसको एक उसके दाम को एक स्थिरता प्रदान करने के लिए जो प्रोडक्शन पे जो कैप लगाई जाती थी या प्राइसिंग पे, उससे मुक्त हो गया यूएई। नाउ यूएई विल डील इंडिया एज एज ए नेशन टू नेशन। इसमें ओपेक जो है आउट है इसके अंदर। ठीक। उसके एक बाद तरीके क्या का है? फ्री ट्रेड, एक है? तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही हो गया ये। ये एक्चुअली भाई ये जो है एक तरीके से इसको ये कह सकते हो कि यूएई ने अपनी भविष्य के अपना जो सिक्योरिटी है वो भारत में खोल लिया। भारत में जो है यदि वो अपना 30 मिलियन बैरल जो है रख रहा है तो है तो प्रॉपर्टी यूएई की। दूसरा वो $5 बिलियन जो है भारत में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है। मतलब इंस्टेड ऑफ पहले यूएई लोग जो है पहले जो अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड इन सब चीजों में खर्च करते थे या रियल एसेट यूरोप में करते थे, अब दे आर नॉट डूइंग दैट। ये ईरान अमेरिकन इजराइल वॉर में एक चीज क्लियर हो गई है बहुत तरीके से मिडिल ईस्ट के राष्ट्रों को कि उनका सुरक्षा कवच अमेरिका प्रदान नहीं कर सकता है। अमेरिका ने इनको जो है पिछले 50 साल से जो है यही झुंझुना पकड़ा रखा था और पेट्रो डॉलर की नींव 1974 और उसके एवज में जो है अमेरिका जो है सिक्योरिटी प्रदान करेगा इन राष्ट्रों को। लेकिन जब जरूरत पड़ी सारे राष्ट्रों पे जो है ईरान की मार सहनी पड़ी। हेनरी किसिंजर तो, हेनरी तो किसिंजर एक पूरी तरफ तरह सच साबित हुए जब उन्होंने कहा था कि बीइंग अ एनिमी ऑफ अमेरिका इज डेंजरस बट बीइंग अ फ्रेंड ऑफ अमेरिका इज फेटल। तो जितने दोस्त अमेरिका के रहे हैं सबकी वाट लगी है। हेनरी किसिंजर कालजयी इंसान, क्या कहा जाए जी। बिल्कुल सही। तो एक तरफ जो है सऊदी अरेबिया ने जो है पाकिस्तान अमेरिका के गोहेड पे पाकिस्तान को बुला लिया फॉर यूजिंग फॉर द डिफेंस पर्पस। दूसरी तरफ ये यूएई है। यूएई ने जो है ऑफेंसिव डिफेंस का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया और अब फिर वही एक राष्ट्र है जिसने ईरान पे अपनी मिसाइलें
तो इसका अर्थ ये हुआ कि यूएई अपना इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस या सिक्योरिटी कंसर्न रख रहा है और उसने जो है भारत को अपना साथी चुन लिया है। अच्छा, इसमें एक खास बात और भी है कि केवल हम लोग बार बार तेल की बात कर रहे हैं। ये देखिए कि भारत के CDAC और यूएई का G42, ये दोनों मिलके 8 एक्सेल फ्लॉप मशीन सुपर कंप्यूटर का निर्माण करने जा रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सुपर कंप्यूटर जो कि बनेगा। तो इसके अंदर ये कोलैबोरेशन फ्यूचर का है। यूएई इन्वेस्टिंग हर फ्यूचर इन इंडिया, इसको सीधे संपर्क है। फिर यहाँ पर एक चीज और, जी बताएं। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस सब में जो है पूरे क्षेत्र में यूएई है एक ऐसा अरब राष्ट्र जिसकी जो है इजराइल से जो है अंडरस्टैंडिंग और संबंध अच्छे हैं। दे आर डीलिंग 1-to-1 विच ईच अदर। तो जब इजराइल इन्वॉल्व हो गया तो अमेरिका चाहकर भी इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। और फिर ये ध्यान रखिएगा कि आईएमए कभी मरा नहीं है। आईएमए इज वेरी मच ऑन द कार्ड। तो ये जो पूरी भविष्य की प्लानिंग बन रही है, जिससे पर्शियन गल्फ को जो है पूरा अवॉइड करके आप सीधे जो है ले आ रहे हैं वहां पे, तो भारत जो है और उसके बाद वहां से जो है सीधे निकल के जा रहे हैं, आप कहना चाहिए कि टुवर्ड्स रेड सी को पार करते हुए। तो ये एक तरीके से ये फ्यूचर ट्रेड रूट की सीमेंटिंग भी है। ये 2000 साल से ये इस ट्रेड रूट ने दुनिया को परेशान कर रखा है और दुनिया का बिजनेस कर रखा है 2000 साल से। भाई अमेरिका तो भी 300-400 साल पुराना ही पैदा हुआ है ना। उससे पहले तो ये सारा ट्रेड रूट लैंड के थ्रू जो है भारत, अफगानिस्तान, ईरान होते हुए, तुर्की होते हुए यूरोप जाता था। सारा लैंड रूट था, वहां से यूरोप से लोग आते थे, लैंड रूट से ही आते थे। वो तो बीच में इस्लाम आ गया तो वहां लूटमार हो गई, तो फिर अफ्रीका घुमा के आने लगे समुद्र से। और अभी भी प्रयास आईमैक का यही है कि भैया लूटमार वाले जितने, इनसे बचा के बस किसी तरह यूरोप पहुंच जाओ। एक ट्रेड रूट, यही दुनिया की समस्या है, यही समाधान है। भाई यही कह सकते हैं कि जो आपका जो ट्रेडिशनल ट्रेड रूट था बिटवीन इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड अरब वर्ल्ड एंड यूरोप, उसी को जो है कहना चाहिए उसको री इन्वेंट कर रहे हैं इन अ डिफरेंट मैनर। यहाँ पर जो डिस्टर्ब एरिया है उनको छोड़ दिया जाए। इट इज जस्ट लाइक ए कैंसर सेल जिसको ऑपरेट करके निकाल के बाहर करना है और बाकी दुनिया अपने हिसाब से करने लगेगी। ये जो है क्लियर कट इसके अंदर दिख रहा है। तो मेरा तो मानना ये है कि अच्छा, इसके अलावा एक चीज और हुई है, डिफेंस पैक्ट हुआ है। दैट डिफेंस पैक्ट हमको तो पहले से मालूम था ही है, लेकिन दिस जो डिफेंस पैक्ट हुआ फर्दर हुआ है, दिस गोज बियॉन्ड व्हाट ऑलरेडी दे हैव डन इट। अब इस वक्त इस डिफेंस डील के अनुसार जो है भारत तो यूएई वर्चुअली एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कॉल ऑन कर सकते हैं फॉर सर्विसेज, रक्षा के मतलब यदि मतलब अपनी जमीन पे दूसरों की सेना। तो रहेगी नहीं। ये तो यूएई ने फिर ईरान को मैसेज दिया है कि हमारी रक्षा के लिए भारत खड़ा है, अब तुम देख लो तुम्हें हम पे अटैक करना है कि नहीं करना। वही तो मैं कह रहा हूं कि यूएई ने अपना भविष्य जो है भारत में चुन लिया है। यूएई ने अपने आप को अपने फ्यूचर के लिए जो है, भाई देखिए यूएई में जो है, यूएई के खुद के बाशिंदे कितने हैं, बहुत कम है। उसको चला कौन रहा है? 45 लाख भारतीय, बाकी और लोग भी देश के भी हैं, लेकिन जो उनके मिडिल लेवल या मैनेजरियल लेवल के पोजीशन जो कंट्रोल करते हैं उसमें इंडियंस है वहां पे। भारत को उनकी सिक्योरिटी देखनी है। भाई भारत के बहुत सारे अमीर लोग जो भी थोड़ा ठीक ठाक रखते हैं वो दुबई शिफ्ट हो जाते हैं, वहां रहते हैं, काम यहाँ करते हैं, सब कुछ करते हैं, और एक तरीके से भारत का एक्सटेंशन ही होता है। नया मुंबई बन गया है कायदे का, आपके ढंग के लोगों के लिए। आप जो भी वहां जाना चाहता है, इसको मैं संदीप मैं इसको इस तरह भी देखता हूं कि भारत ने जो है खुद यूएई को भी चुन लिया है। जो भारत के जो कहना चाहिए जो
भारत का जो बिजनेस सेक्टर है उसके स्थायित्व के लिए उसने यूएई को चुन लिया है कि भाई ये भारत तो है, भारत के साथ भारत का एक एक्सटेंशन भी है, जहां आप मैं इसमें वेलकम है, जहां पर आप प्रोटेक्टेड है, जहां आप अपने धर्म को धर्म की तरह निभा सकते हैं और आप जी, उस देश की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये यहाँ मुझे दो एक पैरेलल उदाहरण। नजर आते हैं दादा, दो पैरेलल नजर आते हैं अपने ही इतिहास से। दो उदाहरण नजर आते हैं। लंका में रावण को मारकर विभीषण को दे दी लंका, राम जी ने स्वयं चले आए, क्योंकि रहना तो अयोध्या ही था। तो कारण क्या है? अब वहां का रावण कौन रहा है? आप समझिए कि वहां की जो मानसिकता है या वहां की जो विचारधारा है या प्रोमिनेंट जो मजहब है, वही जो है उनका एक रावण है, जिसने उस पूरे तो अब वहां पर एक सॉफ्टर आदमी बैठा हुआ है जो अपने पुराने व्यवस्थाओं से इतर होकर नई दुनिया बनाना चाह रहा है। वह उस अ, इस्लाम के जो था फैलाने का, इसका उसका कन्वर्जन करने का, उस प्रक्रिया में नहीं जाना चाह रहा, सॉफ्टवेयर वर्जन है। तो भारत के लिए कार्य करता है ये। यहाँ तक कि जरासंध को मारा, उसके पुत्र को बिठाया कृष्ण ने, और मतलब अत्याचारी को हटाया और एक ढंग के लोगों को वहां की व्यवस्था दे दी, जो वहीं के लोग हैं, वो खुद में करते हैं, हम स्वयं कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। दूसरा, आप अक्सर एक बात कहते हैं कि मोदी जी को सबसे मतलब सबसे उनका जो एक बड़ी बात यह है कि वो अपने देश की जनता की ताकत तो जानते हैं, उनकी कमजोरियां बहुत अच्छे से जानते हैं। तो भारतीयों में हमारे एक आदत है कि अरे यूएई, अरे दुबई, अरे सऊदी अरब बड़े शानदार हैं, हम ही लोग में कमियां हैं, यह है वह है। पर दुबई के लोग भी तो जानते हैं उनकी कमी क्या है। जैसा आपने कहा कि वहाँ जनसंख्या कम है, क्षेत्रफल जो है पूरा रेगिस्तान है, वो अपने आप को वो उतनी वल्नरेबल है जितना इसराइल वल्नरेबल है। भाई दो शहर, दो चार शहर देश नहीं हो सकते, चलाने के लिए भी लोग बाहर से आ रहे हैं, बनाने के लिए भी लोग बाहर से आ रहे हैं। तो वो अपनी कमजोरियां जानते हैं, और शायद वो कमजोरियां जानते हैं इसीलिए भारत के साथ अलाइन कर रहे हैं। ऐसा भी है तो। बिल्कुल है, क्यों नहीं है। अब मैं तो यूएई वालों को अक्लमंद मानता हूँ। और ये एक रात में किस्सा थोड़ी है, पिछले एक दशक से आप देख रहे हैं दोनों एक दूसरे को पहचान गए, दोनों पहले टोह ले रहे थे एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ही तो है संदीप, कि मैं यहाँ पर मैं इस पाऊंगा कि जो हम लोग आज होता हुआ देख रहे हैं वो ऐसा नहीं कि अचानक रातों रात कुछ हो गया, बिल्कुल ऐसा होता ही नहीं है। ये मेरा मानना है कि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और लेवल ऑफ ईज ऑफ बिजनेस, या जो कहते हैं कि समरसता थी दोनों के राष्ट्रीय नेतृत्व में, और भविष्य का दर्शन भी दोनों का एक ही था। जितनी दूरदर्शिता से भारत आगे आने वाले समय को मोदी जी देख रहे थे, उतना ही जो है एम्बिजेड ऐसे राजनीतिक जो है यूएई के लिए देख रहे थे। इसीलिए जब सितंबर में ट्राइंग टू बिकम मोर प्राकृतिक देन इस्लामिक। इस्लामिक की तो बात ही छोड़ दी उन्होंने। इस्लाम, उन्होंने रेडिकल इस्लाम तो बहुत पहले कर दिया था, एक जमाना था डेफिनेटली, लेकिन सबसे पहले रेडिकल इस्लाम को मुस्लिम मदर जितने थे उसको उस फोर्स को अपने यहां से वीट आउट करने का सारा पहला प्रयास जो है यूएई में ही हुआ। अब आज की पोजीशन में भारत, वहां पे मंदिर भी है, सहज भाव से मंदिर भी जाते हैं। तो जो सनातन का जो मूल प्रकृति है, समावेशी होना, उस मूल मंत्र को जो है यूएई के शेखों ने पकड़ा है, समावेशी होना। और वो उसका वो एक जीतता जागता उदाहरण है। उनकी पूजा पद्धति इस्लामिक है, लेकिन वो जो है दूसरे को फोर्स नहीं कर रहे हैं, दूसरे को उसको लेकर परेशान नहीं कर रहे। जी, तो जाहिर सी होता बात है है जी। हाँ, तो अब ये मैं यहीं पे आऊंगा। जब पिछले सितंबर में जब ट्रंप ने जो है अपना इरादा स्पष्ट कर दिया था, या इजराइल ने, कि भविष्य में जो है युद्ध होगा ही होगा ईरान से, और वो एक कहना चाहिए कि अपनी विदेश नीति को इजराइल ने और अमेरिका दोनों ने ईरान के उस कोने पर पहुंचा दिया था जहां पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था। तब ये है, मैं समझता हूं कि सबके कान खड़े हुए होंगे कि जो सहज भाव से हो रहा है अभी तक, यदि उसमें डिस्ट्रप्शन होता है, भविष्य बिगड़ता है, विश्व की अर्थव्यवस्था चरमराती है, या तेल आपके पास है लेकिन आप तेल कहीं भेज नहीं सकते, ये स्थिति आ जाती है,
तो उन्होंने प्लान चालू किया, प्लान बी। होप यही की होगी कि ईरान से जो मामला ना हो, जिस तरीके से पहले चलता है या आ रहा है वो चलता रहा। लेकिन जब जो है ईरान ने स्टेट ऑफ होर्मुज को वेपराइज कर दिया, तो जो है और तेजी आई। तभी ध्यान होगा 3 घंटे की यात्रा पे हम भी इधर जो है भारत आए थे। भारत भी तब ये बड़ा था कि बड़ा उस वक्त भी पूरा बड़ा पावरफुल डेलीगेशन लेके हुआ आए थे, मतलब सारे जितने 7 शेख है सब रिप्रेजेंट कर रहे थे उसको, और यहाँ पर कई एग्रीमेंट साइन हुए थे। तो मैं लग रहा हूँ कि बहुत त्वरित गति से बैकहैंड में ऑलरेडी प्रयास चल रहे थे, नई नई खोजें हो रही थी कि क्या क्या हम अपना वर्तमान भविष्य को सुरक्षा करने के लिए वर्तमान में हम क्या क्या कहां तक जा सकते हैं जी। और उसी का परिणाम ये हुआ, उसी का परिणाम जो हम देख रहे हैं कि ये दस्तखत जो है, इसलिए रुके भारत के प्रधानमंत्री 3-4 घंटे के लिए यूएई में या दुबई में इसलिए रुके, अबू धाबी में भी, कि जो चीज है उसको अब जो है पब्लिक दुनिया के सामने कर देने की। उससे होता ही है ना कि जब अपना प्लान भी हमने कोई कर दिया तो उसके बाद जो है जो ब्लैकमेलिंग की टैक्टिक्स होती है तो कोर्स खत्म हो जाते हैं, तो पुट यू इन द कॉर्नर, जो बॉक्सिंग करने की प्रवृत्ति जो है अमेरिका की रहती है या चीन की रहती है, कि दूसरे की कमजोरी को जो है और आजकल ईरान की भी आपका हाथ उमेट के अपना जो है मतलब निकाला जाए, उसको तोड़ने के लिए दोनों सामने आ गए। सही। और ये जो है फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। ये बड़ा अच्छा रहा कि आपके माध्यम से पता चला कि भारत यूएई मिलकर एक दूसरे की रक्षा भी करेंगे, एक दूसरे की इकोनॉमीज को भी हैंडल करेंगे और एक दूसरे के भविष्य को भी हैंडल करेंगे। और जाहिर सी बात है यह वही कर सकता है जो सभ्य समाज होता है, जो थोड़ा सा इस्लाम से दूर जाता है। ये इतनी बुद्धि उसी में आती है, वरना तो यहाँ बुद्धि बंद रहती है, वो हमको आपको सब पता है। तो कमिंग बैक टू मतलब हमें लगता है आज की चर्चा बड़ी जरूरी भरी, मतलब जरूरत थी इस चर्चा की, इस जानकारी को साझा करने की। तो मोदी जी ने इतना रिस्क लेकर वहां गए हैं, तो 3-4 घंटे में सबको सार्वजनिक किया है। ठीक है, भविष्य बनता है। एक और है कि वो भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयरिंग वाली क्या कहते हैं प्रोसेस में, यूएई करेगा। भारत में भी शिप रिपेयरिंग की बड़ी सख्त आवश्यकता है। इतनी शिप्स आती हैं जाती हैं, उसका रिपेयरिंग का भी एक कार्य होता है जो कि अभी तक मतलब भारत अगर एक स्पॉट बन जाता है उसके लिए तो बहुत बेहतर कार्य हो जाएगा। तो उसकी ऑपरेशन मेंटेनेंस सर्विसेज इत्यादि। ठीक है, अच्छा यह भी है। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। आपदा में अवसर निकाला है मोदी जी ने, अब देखते हैं आगे क्या होता है, भविष्य हमारा कैसा निकलता है। तो पुष्कता बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे साझा की। तो कृपया ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें। बातें बड़ी जरूर की गई हैं, काम की गई हैं, एनालिसिस बहुत बढ़िया है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो कृपया मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। राम राम।